हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि प्रॉपर्टी को लेकर हर घर में जो है विवाद बना रहता है, चाहे वो आपका पैतृक संपत्ति हो, चाहे वो आपका स्व अर्जित संपत्ति हो। किसी भी प्रकार की अगर संपत्ति है तो इस तरह की संपत्ति पर हमेशा विवाद बना रहता है और किस संपत्ति पे आपका यहाँ पर अधिकार होता है और किस संपत्ति पे आपका अधिकार नहीं होता है और किस प्रॉपर्टी पे आप जो है बिल्कुल यहाँ पर दावा नहीं कर सकते, उसमें आपका कोई भी अधिकार आपका नहीं है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं। और खास करके जितने भी गांव के व्यक्ति हैं उनको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएं और आसान भाषा में हम आपको बताने का भरपूर प्रयास यहां पर किए हैं इस वीडियो को। इसलिए आपको जो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। लीगल जानकारी आपको जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल जानकारी आपको मालूम होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप भी बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। चाहे आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है और खास करके गांव के व्यक्ति को देखना चाहिए, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, किसी भी यहां पर एज के व्यक्ति है, इसको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि प्रॉपर्टी जो है यहां पर दो तरह के होते हैं और इन दोनों तरह की प्रॉपर्टी में कौन से प्रॉपर्टी पे आपका यहां पर अधिकार होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। देखिए किस संपत्ति में आपका अधिकार और किस संपत्ति पे आपका अधिकार यहां पर नहीं होता है, और एक ऐसा भी संपत्ति है जिसमें आपका कोई भी यहां पर अधिकार नहीं है, बिल्कुल खत्म यहां पर हो चुका है आपका अधिकार। आप जो है इस तरह की संपत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके बारे में आपको मालूम होना बेहद जरूरी नहीं होते हैं, तो इसलिए आप जो हमेशा विवाद यहां पर बना हुआ रहता है और हमेशा आप विवाद करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा आप करते रहते हैं। तो अब आपको जो है यहां पर लड़ाई झगड़ा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको लीगल जानकारी अगर मालूम चल जाता है तो आप इस तरह की जो है यहां पर विवाद आप हमेशा नहीं करेंगे, अगर आपको लीगल जानकारी यहां पर होगा तभी। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में एक संशोधन यहां पर आई थी, अमेंडमेंट यहां पर आई थी। इस अमेंडमेंट में जो है लड़का, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों को जो है यहां पर संपत्ति में बराबर का अधिकार यहां पर दिया गया है। 2005 से पहले हो या फिर 2005 के बाद में जितने भी यहां पर लड़कियां हैं उन सभी को जो है यहां पर बराबर का हिस्सा यहां पर मिलने वाला है। ये 2005 में जो ये संशोधन, ये जो आपका अमेंडमेंट आए थे, इसमें जो है ये सारा चीज क्लियर कट बता दिए हैं। तो अब आपको जो यहाँ पर पहला जो संपत्ति है वो आपका पुश्तैनीय संपत्ति, जो 4 पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सारा एक ही है। तो पैतृक संपत्ति में अधिकार जन्म से ही आपका यहाँ पर हो जाता है। जो आपका पैतृक, जो पुश्तैनीय जो आपका प्रॉपर्टी है उसमें आपका अधिकार जन्म लेते ही उसमें आपका यहाँ पर अधिकार हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। सिर्फ वो जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी पर। जैसे ही उसका यहाँ पर 18 साल का यहाँ पर एज हो जाते हैं तो 18 साल के बाद जो है तभी वो उस प्रॉपर्टी पर वो क्लेम कर सकते हैं। उससे रिलेटेड वो जो है कोर्ट कचहरी पे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड उस प्रॉपर्टी के लिए वो जो अपना हक जो है मांग सकते हैं। ये जो आपका पुश्तैनीय संपत्ति है इसको लेकर के यहाँ पर बात बोले जा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये चीज मान लीजिए कि अगर 4 एकड़ का यहाँ पर अगर कोई प्लॉट है या फिर 4 एकड़ का कोई अगर जमीन है तो चारों भाइयों बहनों के बीच में जो है यहाँ पर अगर 2 बहन है और 2 भाई है तो इन दोनों के बीच में एक एक करके जो है यहाँ पर एक एक करके जमीन जो है यहाँ पर प्लॉट यहाँ पर सभी जो है यहाँ पर बराबर सभी को यहाँ पर हिस्सा मिलने वाला है। तो ये जो 2005 में जो ये संशोधन किए हैं इसमें जो है सभी व्यक्ति को यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर लड़का या फिर लड़की होंगे सभी को जो है यहाँ पर बराबर का हिस्सा मिलने वाले हैं। तो ये चीज आप जान गए होंगे कि ये जितने भी प्रॉपर्टी है, पुश्तैनीय जो प्रॉपर्टी है, इसमें जो है बेटा और बेटियों के बीच में, जो आपका लड़का लड़कियों के बीच में यहाँ पर जो बराबर का हिस्सा यहाँ पर उनको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा विवाद जो पैतृक संपत्ति में यहाँ पर बना रहता है। जो पैतृक संपत्ति है उसको लेकर के जो है सबसे ज्यादा विवाद बना हुआ रहता है। तो ये दूसरा जो प्रॉपर्टी है आपका, वो आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग स्व अर्जित संपत्ति कहते हैं। तो स्व अर्जित संपत्ति में किसका यहाँ पर अधिकार होता है? देखिए स्व अर्जित संपत्ति में जो है लड़का या लड़की का कोई भी इसमें जो है यहाँ पर अधिकार नहीं होता, इसमें कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। स्व अर्जित संपत्ति अगर आपके पिताजी का है, अगर आपके पिताजी ने अपने नाम से खुद से, अपने नाम से, अपने पैसे से अगर खुद खरीदी है, उनके नाम शेयर है, जब तक वो हयात है तब तक उस जमीन पे जो है उस प्रॉपर्टी पर जो आपका कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। उस प्रॉपर्टी को अगर आपका पिताजी चाहे एक बेटा को दे सकते हैं, चाहे एक बेटी को दे सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसमें आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है आप बेच नहीं सकते हैं। हाँ,
हाँ, आपका जो पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी है उसमें आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो स्वर्ण संपत्ति आपके पिताजी ने जो यहाँ पर अपने पैसे से खुद से जो खरीदे हैं उसमें आप ये बात नहीं कह सकते हैं, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, उसमें आप जो कुछ भी नहीं कर सकते। आपका पिताजी किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, किसी के भी नाम से वसीयत कर सकते हैं, विल कर सकते हैं, किसी को भी वो दान में दे सकते हैं, किसी को भी यहाँ पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर जो कर सकते हैं। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं, आप उसमें रोक टोक नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप भी बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, अपने पिताजी से लड़ लेंगे और इसमें विवाद हो जाएगा, आपका अपने पिताजी के बीच में विवाद हो जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो लीगल जानकारी मालूम आपको होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको लीगल जानकारी मालूम होगा तभी आप जो है ये सारे विवादों से बचे हुए रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है समझ में आ गए होंगे कि ये जो पैतृक संपत्ति है किस में आपका अधिकार होता है और स्वार्जित संपत्ति हो तो किस में आपका अधिकार नहीं होता है, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर सवाल है तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर से हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ जो है जरूर आप शेयर कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।